एक दिन बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहा होता है। इसे फूलों से बहुत मोहब्बत थी और उसने बाग में दुनिया भर से नायाब फूल मंगवा रखे थे। एक दिन जब बादशाह बाग में चल रहा होता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत फूल पर पड़ती है जो बाकी फूलों से अलग और दिलकश नजर आता है। वो फूल को छूता है और अचानक एक जादुई मंजर सामने आता है। फूल से एक हुसैन शहजादी जाहिर होती है। बादशाह हैरत से भर जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और इस फूल में से कैसे निकली? शहजादी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं एक जादुई शहजादी हूँ और हर 100 साल में एक फूल में से जाहिर होती हूँ। बादशाह शहजादी की खूबसूरती और बातों से मुतासिर होकर इसे अपने महल में ले आता है और जल्द ही इससे शादी कर लेता है। बादशाह की पहले से एक मलिका होती है जो इस नई शादी से खुश नहीं होती। इसकी हसद और गुस्सा बढ़ता है और वो मलिका की जान लेने के लिए एक जादूगरनी की मदद लेती है। जादूगरनी मलिका को बताती है कि शहजादी की जान किसी खास चीज में है। वो एक जादुई महलूल तैयार करती है जिसे पानी में मिलाकर शहजादी को पिलाया जाए ताकि शहजादी अपने राज को बेनकाब कर दे। मलिका शहजादी को यह महलूल पिला देती है और शहजादी नीम गुनूदगी में आकर बताती है कि इसकी जान एक नगीने में है जो एक अंगूठी में जड़ा हुआ है और वो अंगूठी एक पुराने जजीरे पर है। मलिका खुश हो जाती है और फौरन सिपाहियों को जजीरे पर भेज देती है ताकि अंगूठी तलाश की जा सके। जब अंगूठी मिल जाती है, मलिका इसे अपनी उंगली में पहनती है। जैसे ही वो अंगूठी पहनती है, शहजादी फौरन फूल में तब्दील हो जाती है। मलिका फूल को अपने कमरे में सजा देती है और अपनी कामयाबी पर खुश होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मलिका की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। बादशाह परेशान हो जाता है और मुख्तलिफ तबीबों को बुलाता है, मगर कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। एक तबीब आखिरकार ये पता लगा लेता है कि मलिका के हाथ में जो अंगूठी है, इसमें जड़ा हुआ नगीना जहरीला है। तबीब बादशाह को बताता है, मलिका की बीमारी का सबब यह जहरीला नगीना है। अगर अंगूठी उतारी जाए तो मलिका की बीमारी ठीक हो जाएगी। बादशाह फौरन अंगूठी उतारने का हुक्म देता है, मगर मलिका इनकार करती है। बादशाह जबरदस्ती अंगूठी उतारता है और जैसे ही अंगूठी उतारी जाती है, फूल जो कमरे में रखा था फौरन एक शहजादी में तब्दील हो जाता है। शहजादी वापस अपनी असल हालत में आ जाती है और मलिका की बीमारी फौरन ठीक हो जाती है। बादशाह हैरान होकर समझ आता है कि मलिका ने शहजादी को फूल में तब्दील कर दिया था। वो मलिका से कहता है, तुमने शहजादी को फूल बनाया और उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें फौरन महल छोड़कर जाना होगा वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। मलिका पछताती है, मुआफी मांगती है और फौरन महल छोड़कर चली जाती है। बादशाह शहजादी को दोबारा मलिका बनाता है और वो अपने महल में बादशाह के साथ खुश और खुर्रम रहने लगती है। महल में अमन सुकून बहाल हो जाता है और सब कुछ मामूल पर आ जाता है।